देवाय तस्मै नमः। सभी भक्तजन आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस के पावन बेला पर सभी लोग एकत्रित होकर के श्रद्धामय होकर के भगवान प्राण पुरुषोत्तम की आरती करते हैं और उसके उपरांत पूज्य आचार्य जी के द्वारा से कथा का श्रवण कर अपने जीवन को गुजार बनाएंगे। बोलिए प्राण पुरुषोत्तम भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। हरि ओम। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला परमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देव्यै नमो नमः। ज्वाला देव्यै नमः। मनसा विकल्प्यम् इमानि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्रावायुष्माणश्च मुखा दधिर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। 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 भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ की दमाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ की दमाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ की दमाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ की दमाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये स्वामी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये स्वामी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्रीमद् की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर
के महामंत्र बोलेंगे सभी दोनों हाथ में। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण पश्चात्करणं पुष्पे देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम्। हस्ते पुष्पाणि पुष्पाञ्जलि हरिः ओम्। जगेन जगमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रधान्य सन्नादेरागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णाग्रजातिकर्वेरसालपुष्पै बिल्वप्रवाहतुलसी दलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोत्थानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वरः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आज श्रीमद् भागवत पुराण कथा का तृतीय दिवस है और इस तृतीय दिवस की पावन पुण्य वेला पर आप सभी लोग पुनः पूर्व दिवस की भांति आज भी उपस्थित हुए और पूज्य देवी जी के मुखारबिंद से कथा का सोडपान करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सभी लोगों का व्यासपीठ की तरफ से सारा आभार। और इस साप्ताहिक यज्ञ महाकथा में ऐसे ही आप सभी लोग दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक संख्या में अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान के लिए समय दें और पूज्य देवी जी के मुखारबिंद से कथा का सोडपान कर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आज देवी जी के मुखारबिंद से कथा सुनने के साथ ही श्रवण करने के साथ ही आप सभी लोगों को भगवान भूत भावन शिव जी और माता पार्वती जी का दर्शन भी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तो आप सभी लोग आज कथा के अंत तक बने रहें और कथा आरती और प्रसाद ग्रहण करके ही अपने गरीब को लौटेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। जय राधे श्री राधे जय श्री राम जय राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे। बोली बांके बिहारी लाल की हनुमान जी महाराज की भागवत महापुराण की। हरि
चक्षुरोन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधारमण लाल की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए, प्रभु को याद करते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। सभी प्रभु को पुकारते हुए आज की मंगलमय कथा में सभी प्रवेश करेंगे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे।
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे हो प्रभु तेरे बिन मेरा कौन यहाँ प्रभु तेरे बिन मेरा कौन यहाँ अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ
एक बार सभी प्रेम राधे राधे जय राधे राधे। हमारे कलिगांव से हमारे प्रधान जी पधारे, मैं निवेदन करूंगा आप कृपया मंच पर पधारे और ठाकुर जी से पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रधान जी आचार्य जी ठाकुर जी का पूजन कराएंगे पहले। हाँ
गोविंदाय नमः नारायणाय नमः योगो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ते दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपराक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः शान्ति योगो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि बोलिए हमारे पुरुषोत्तम भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज विप्र समाज विद्युत समाज कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सागरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की परम पावन परम मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। आज तृतीय दिवस की पावन बेला है। कल हम आप सभी ने कथा के मध्य अनेकों चरित्रों को श्रवण किया। भागवत जी के प्रथम स्कंद की कथा हम आप सभी ने सुनी। संतों की महिमा कल हम आप सभी ने कथा के मध्य श्रवण की। भागवत जी की महिमा को भी श्रवण किया कि भागवत की शरण में जो भी आता है भागवत जी के निकट बैठकर जो भी हृदय में कामना रखता है भागवत जी उसको पूरा करते हैं। कल अनेकों चरित्र हम सभी ने कथा के मध्य श्रवण किए। अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा हम आप सभी सुन रहे हैं। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया की दिव्य महिमा है। कहते हैं हम वैसे नित्य प्रति यदि 16 माला जप करेंगे तो हमें केवल मात्र 16 माला जप का ही फल मिलेगा, 16 माला जप करने का ही लाभ मिलेगा। लेकिन अक्षय तृतीया की इतनी महिमा है, अक्षय होकर कोई भी धर्म का पुण्य का कार्य किया जाए तो अक्षय होकर बढ़कर उसका लाभ हमें मिलता है। तो इस अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर हम सभी कथा को सुन रहे हैं। आज कई लोग हमसे पूछ रहे थे जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से कि दीदी अक्षय तृतीया को ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। तो क्योंकि कथा लाइव चल रही है तो आप भी कथा सुन रहे हैं और भी जितने लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं सभी अपने अपने घरों में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया में तो भगवान की विशेष सेवा होती है, वो चंदन सेवा होती है। क्योंकि हमारे
ठाकुर जी को अक्षय तृतीया के दिन पूरे श्री विग्रह में चंदन का लेपन किया जाता है। और अक्षय तृतीया इतना पावन दिन है कि अक्षय तृतीया के दिन ही स्वर्ग में बहने वाली भागीरथी गंगा इस धराधाम पर प्रकट हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम भगवान का अवतार हुआ था। तो बड़ी महिमा अक्षय तृतीया की है। तो जितना हो सके महाराज अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करें, भगवान का भजन करें, नाम संकीर्तन करें, गुरु मंत्र का जाप करें, क्योंकि इसमें हम इतना पुण्य करते हैं तो इसका 4 गुना ज्यादा हमें इसका फल अक्षय तृतीया के दिन प्राप्त होता है। इसीलिए नित्य प्रति हम उतनी ठाकुर जी की सेवा पूजन कर पाए या ना कर पाए, पर अक्षय तृतीया के दिन सबको ठाकुर जी की पूजन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो ऐसा अक्षय तृतीया का ये शुभ अवसर है। अब कई लोग परेशान रहते हैं तो लोगों के प्रश्न होते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हम ऐसा क्या करें जिससे धीरे धीरे हमारे घर परिवार की समस्याएं दूर हो जाएं। तो अक्षय तृतीया के दिन आपको एक काम करना है, आपको कुछ चीजें अपने घर में लेकर आनी है। अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले आपको एक पीला कपड़ा लेकर आना है, पीला वस्त्र, और जो सूखी धनिया होती है सूखी धनिया लेकर आनी है, क्योंकि सूखी धनिया में लक्ष्मी मैया का निवास माना जाता है। तो सूखी धनिया पीली सरसों लेकर आनी है और एक कोड़ी लेनी है और एक सिक्का लेना है। इसको उसी पीली उठा के जो या जहाँ पैसा रुपया रखते हैं वहाँ इस पोटली को रखें। आप इस बार करके आप देखिए, हर बार से इस बार लक्ष्मी मैया की कुछ ज्यादा ही कृपा इस वर्ष आपके ऊपर फिर बरसेगी। तो ये आप एक छोटा सा प्रयास करके देखिए, क्योंकि ये अच्छे तृतीया का जो पावन पर्व है, छोटा सा उपाय, छोटा सा कार्य बड़ा फल हमें प्रदान करने वाला है। तो हम आप भी 2 दिनों से भगवान की पावन कथा किसके पुत्र हैं आपकी कथा हमें श्रवण कराइए। तो महाराज राजा परीक्षित के जन्म की कथा सूत जी महाराज 100 ऋषियों को श्रवण कराते हैं। जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था तो युद्ध में सारे कौरव मारे गए। रणभूमि में बड़ा दुर्योधन अकेला विलाप कर रहा था, रुदन कर रहा था। उसी समय अश्वत्थामा वहां पर आए। जय राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज रणभूमि में बड़ा दुर्योधन रुदन कर रहा था, विलाप कर रहा था। उसी समय वहां पर अश्वत्थामा पहुंचे तो पूछने लगे, मित्र क्या हुआ, तुम क्यों रुदन कर रहे हो, तुम्हारी दशा किसने की? दुर्योधन कहने लगा कि मैं महाभारत का युद्ध हार गया हूं, इसलिए नहीं रो रहा हूं। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हम कौरव 100 भाई थे और पांडव बलि 5 भाई थे। हम 100 में से एक जीत नहीं रहा और 5 पांडव से एक भी नहीं मरा।
यदि पांच में से एक भी मिल जाए तो मैं हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दूंगा। जैसे कहा अश्वत्थामा कहने लगे बस इसी सी बात, तुम एक बात करते हो मैं अभी जाऊं और पांचों को मारूंगा। दुर्योधन ने कहा सरल करना कठिन है, जब हम सौभाई नहीं मार सके तो तुम कैसे मारोगे। अश्वत्थामा ने कहा ऐसा है अभी जाऊंगा पांचों को मारूंगा। रात्रि का समय था, अश्वत्थामा गए, यहाँ पर पांच सो रहे थे। नहीं करेंगे तो बनने वाला नहीं है, लेकिन अर्जुन को अपनी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप रखी है। इतने में भगवान जागे और जैसे सन्मुख प्रभु ने देखा तो अर्जुन बैठे हैं। भगवान ने कहा अर्जुन आ गए। अर्जुन जवाब नहीं दे पाए कि हाँ आ गया। पीछे से दुर्योधन भैया बोले कि इनके पहले से तो हम आए हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम जब मंदिर जाते हैं ना भगवान के, तो भगवान से क्या कहते हैं? हे सरकार, आपकी एक सीधी नजर हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। यही कहते हैं ना कि सीधी नजर पड़ जाए। ये तो कहते नहीं कि नहीं टेढ़ी नजर पड़ जाए, सीधी नजर कहीं बोलते हैं ना। अभी महाभारत का युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है। अब कोई व्यक्ति यदि हमारे पीछे बैठा हो तो उसको देखने के लिए सीधी नजर से तो देख नहीं सकते। यदि उसको देखना है तो नजर टेढ़ी तो करनी पड़ेगी। अब जैसे दुर्योधन भैया पीछे से बोले कि इनसे पहले तो हम आए हुए हैं, और जैसे भगवान ने पीछे दुर्योधन को देखा तो युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही टेढ़ी नजर पड़ गई भगवान की। अर्जुन कहने लगे प्रभु ये बात सच है कि मुझसे पहले दुर्योधन आए हैं, तो इनका पहले अधिकार बनता है मांगने का। जैसे ही कहा कि इनका अधिकार पहले बनता है, तो भगवान ने कहा मांगो आपको क्या चाहिए। दुर्योधन विचार करने लगे कि देखो यदि भगवान को मांगूंगा तो भगवान को मांगने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो संकल्प लिया है शस्त्र उठाएंगे ही नहीं। और महाभारत में तो युद्ध होना है, और युद्ध में तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए सेना की जरूरत पड़ेगी। तो दुर्योधन कहने लगे प्रभु ऐसा करो, मुझे अपनी नारायणी सेना दे दो। भगवान ने कहा ले जाओ। सेना लेकर दुर्योधन आ गए। अब अर्जुन से भगवान कहने लगे अर्जुन तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, अब मैं अकेला हूँ, मुझे मांग कर तुम क्या करोगे? मैं तो शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, तो मुझे मांग कर क्या ही करोगे? अर्जुन कहने लगे प्रभु मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप शस्त्र उठाओ, आप कुछ भी मत करना, आप बस बैठे बैठे मेरे जो जीवन रूपी रथ की डोरी है उसको अपने हाथों में पकड़े रहना, और आप कुछ भी मत करना। जिस समय अर्जुन ने अपने जीवन रूपी रथ की डोरी भगवान के हाथों में सौंपी थी ना, उसी दिन अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत चुके थे। क्योंकि जिसके जीवन को भगवान संभाले वो कभी विपरीत दिशा में जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। तो यहाँ भगवान ने भेदभाव नहीं किया। यदि दुर्योधन भी चाहता तो भगवान को मांग लेता। दुर्योधन को तो पहले अवसर मिला था पर नहीं मांगा। तो अर्जुन को इसीलिए कोई चिंता नहीं है कि ठाकुर जी बैठे हैं, प्रभु बैठे हैं, वो देख लेंगे सब अपने आप। भगवान कहने लगे अर्जुन आज जहां आप शयन कर रहे हो इस स्थान कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्यों ना इस जगह को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर सो जाओ। अर्जुन ने कहा जैसी आपकी इच्छा। पांचों पांडव उठे, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर सो गए। अब पांडव के जो पुत्र थे इन्होंने देखा कि आज पिताजी यहाँ पर नहीं सो रहे, तो पांचों पांडव पुत्र आए और आकर पांडवों के स्थान पर सो गए। अब जैसे ही आके पांडवों के स्थान पर सो गए, अर्धरात्रि में अश्वत्थामा आया। चारों तरफ अंधेरा था। अश्वत्थामा को लगा कि शायद पांडव सो रहे हैं, तो रात्रि में आया। आकर रातों में सोते हुए पांचों पांडवों को मारकर
पांडव पुत्रों को मारकर उनके शीश काट कर ले गया, पांचों के शीश काट कर ले गया। और दुर्योधन के पास पहुंचा, कहा मित्र तुमने कहा था ना कि एक को मार कर आना, मैं एक को नहीं पांचों को मार कर आया हूं। दुर्योधन ने कहा विश्वास नहीं है कि तुमने पांचों को मार दिया। अश्वत्थामा बोले मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए मैं पांचों के शीश लेकर आया हूं। और जैसे कहा तो दुर्योधन बोला लाओ मेरे हाथ में भीम का शीश लाओ, क्योंकि भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ा था। तो कहा लाओ भीम का शीश लाओ। और जैसे भीम के पुत्र का शीश दुर्योधन के हाथ में दिया, उसने जैसे स्पर्श किया हाथ से छोड़ दिया। कहा महाराज ये भीम नहीं हो सकता, भीम के अंग तो वज्र की तरह कठोर हैं, इतने कोमल अंग भीम के नहीं हो सकते। और जैसे प्रकाश में देखा तो वो पांडव नहीं थे, वो तो पांडवों के पुत्र थे। रात्रि बीत गई, भोर की बेला हुई। आज द्रौपदी ने देखा कि बड़ी देरी हो गई, मेरे पुत्र जागे नहीं, जाकर देखूं तो सही क्या बात है। और जब द्रौपदी गई कक्ष में और जाकर देखा तो क्या देखती है, धड़ तो पांचों के पड़े हैं लेकिन सर एक का भी नहीं है, रक्त की धार बह रही है। रुदन करने लगी, विलाप करने लगी, हजारों लोगों की भीड़ लग गई है, रो रही है द्रौपदी। कहा मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इनको मार दिया? यदि इतना ही बैर था तो इतने बलशाली मेरे 5 पति हैं, इनके संग में आकर युद्ध करते, मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? रुदन करने लगी। महाराज कहते हैं ना, किसी माँ के एक बालक के ऊपर कोई कष्ट आ जाए, कोई पीड़ा आ जाए, उसको कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। जरा विचार करो, द्रौपदी के हृदय को देखो कि 5 पुत्र सामने मरे पड़े हैं, रुदन कर रही है। क्योंकि एक बात आप जानते हैं, दुनिया में जितने लोग भी हमसे प्रेम करते हैं, जितने लोग भी, सबके प्रेम में कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा रहता है, कहीं ना कहीं कोई मतलब छिपा रहता है। लेकिन एक माता पिता का प्रेम ऐसा होता है अपने बच्चों के लिए कि माता पिता के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता। माता पिता अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, कोई मतलब नहीं रहता उनके प्रेम में, कोई स्वार्थ नहीं होता। आजकल कहीं कहीं देखने को मिलता है ना, फिर बड़ा दुख होता है जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बड़े होकर माता पिता से क्या कहते हैं, अरे आपने हमारे लिए क्या किया है। मानो उनको लगता है कि वो इतने बड़े पैदा हुए थे, माता पिता ने कुछ किया ही नहीं है। इस संसार में कोई कितना भी आपका हितैषी क्यों ना हो, कोई कितना भी आपका अपना क्यों ना हो, पर आज का समय ऐसा है कि संसार में कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, आप किसी भी कार्य में तरक्की करो, कोई नहीं चाहता। आपके मुख पर आपके अपने बनेंगे कि अरे भैया हम सपोर्ट करेंगे, तुम आगे तो बढ़ो, काम तो करो, और पीछे से वही टांग खींचेंगे कि कहीं आगे बढ़ना जाए। एक माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरी बेटी आगे बढ़े, क्योंकि इनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। अच्छा एक बात बताएं, पहले का समय जानते थे? पहले के समय में जगह जगह पर इतने वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे। पहले देखने को मिलता था कि किसी धाम में, किसी तीर्थ में ही 1-2 वृद्धाश्रम मिल जाएं तो मिल जाएं, इतने नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में देखो, शहर शहर में जगह जगह में वृद्धाश्रम बन गए हैं। अब लोगों से कहो कि ये क्या अच्छी बात है, तो लोग कहते हैं हाँ हमारा देश तरक्की कर रहा है इसलिए जगह जगह वृद्धाश्रम बन रहे हैं। यदि वृद्धाश्रम बनने से देश की तरक्की हो तो ऐसी तरक्की ना ही हो तो ही बढ़िया है। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, इतने ज्यादा कम पढ़े होते थे, लेकिन पहले के समय में बूढ़े माता पिता घर में रहा करते थे,
लेकिन आज की जनरेशन में लोग इतने पढ़ लिख गए हैं कि माता पिता को घर में स्थान नहीं देते, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो इससे बढ़िया विचार करो, पढ़े लिखे लोग अच्छे हैं कि इससे बढ़िया वो बिना पढ़े लोग अच्छे थे? इससे बढ़िया तो वो बिना पढ़े लोग अच्छे थे। कम से कम बूढ़े माता पिता को घर में तो रखा करते थे, सम्मान से तो रखा करते थे घर में। आज के लोग तो इतने बढ़ गए हैं, इतने आगे पहुंच गए हैं कि माता पिता को घर में स्थान नहीं है। अच्छा, क्या होता है जब एक माँ एक संतान को, एक बेटे को जन्म देती है ना, तो अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है एक संतान को जन्म देने पर। लेकिन वही बच्चा क्या करता है, वही बेटा क्या करता है, एक सुंदर पत्नी के आ जाने से उन्हीं माता पिता का त्याग कर देता है। और कहते हैं देश तरक्की पर पहुंच रहा है। ये तरक्की है देश की? जिस घर में बूढ़े माता पिता नहीं होते ना, वो घर कभी सद्मार्ग पर नहीं जा सकता। उस घर के बच्चों में कभी अच्छे संस्कार नहीं आ सकते, क्योंकि जितना पुराना वृक्ष होता है उतनी ही ज्यादा छाया देता है। और जिस घर में बूढ़े माता पिता, बुजुर्ग माता पिता हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते दिखाई देते हैं, समझ जाना कि ये घर धरती पर स्वर्ग है। आपके पास खूब बड़ी महल अटारी बनी हुई है, खूब रुपया पैसा है, लेकिन घर में बूढ़े माता पिता के लिए स्थान नहीं है, तो किस काम का वो आपका रुपया पैसा? इसीलिए माता पिता का स्थान हमेशा घर में ही होना चाहिए। आजकल लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। आप 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं और यदि घर में बैठे आपके माता पिता दुखी हैं, तो वो 4 धाम की यात्रा का फल आपको मिलने वाला नहीं है। और यदि भले ही आप 4 धाम की यात्रा पर ना जा सके, घर में बैठे माता पिता की यदि आप सेवा कर रहे हैं, तो आपको 4 धाम की यात्रा का फल वहीं पर मिल जाएगा, यदि घर में सेवा कर रहे हैं। क्योंकि 4 धाम है क्या? 4 धाम का अर्थ जानते हैं? हमारे सनातन धर्म में 4 धाम ही विशेष क्यों बताए? 5वां धाम क्यों नहीं बताया? 5 धाम भी बता देते, पर 4 ही धाम विशेष बताए हैं। आप जानते हैं वो 4 धाम है क्या? इस संसार में जो 4 धाम है, 2 माँ की चरण और 2 पिता की चरण, वही जीते जी घर में 4 धाम है। बाद में आप तीर्थ यात्रा पर 4 धाम करने के लिए जाना। सबसे पहले तो जो घर में माता पिता बैठे हैं उनके चरणों में ही 4 धाम है, क्योंकि इनकी तरह कोई प्रेम हमसे करने वाला नहीं है। बड़ा निस्वार्थ का प्रेम होता है। आज हम जैसा अपने माता पिता के संग करेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे, कल को वही हमारे साथ में व्यवहार करेंगे। क्योंकि कर्म की खेती है। आप हर चीज से बच सकते हैं, हर चीज से छिप सकते हैं, लेकिन कर्मों से नहीं भाग सकते। कर्म तो लौट कर आने हैं, कर्म से कोई नहीं बच सकता। तो बूढ़े माता पिता का सम्मान किया करो, उनको घर में आदर से प्रेम से रखा करो। बूढ़े माता पिता मांगती क्या है? 2 टाइम की रोटी मांगते हैं, 2 वस्त्र मांगते हैं तन पे, और चाहिए क्या उनको? उनको तो प्रसन्नता और होती है कि हमारे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे खूब आगे बढ़े, खूब आशीष और देते हैं। इसीलिए अपने माता पिता का सम्मान किया करो, घर में रखा करो। इनकी तरह कोई हमारा भला सोचने वाला कोई दूसरा नहीं है। आज यहाँ द्रौपदी ने देखा 5 पुत्र मरे पड़े हैं, रुदन करने लगी, रो रही है। अर्जुन ने मन में संकल्प लिया कि मैं जाऊंगा और अपने पुत्रों के हत्यारों को पकड़ कर लाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। जैसे अर्जुन गए, अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए और द्रौपदी के सामने पटक दिया। कहा, देवी ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी ने जैसे देखा कि ये तो हमारे गुरु पुत्र हैं, द्रौपदी खड़ी हुई और जाके प्रणाम करने लगी। जितने भी लोग खड़े थे सब कहने लगे, द्रौपदी पागल हो गई है, अपने पुत्रों के हत्यारे को प्रणाम कर रही है, पागल हो गई है। अर्जुन के पास में द्रौपदी गई और बोली, स्वामी इनको मत मारिए,
इनको मारने से हमारे पुत्र लौट कर नहीं आएंगे। पर आज जो पीड़ा, जो कष्ट मुझे हो रही है, मैं नहीं चाहती कि यही पीड़ा, यही कष्ट कल को आपकी गुरु माता को हो गए। अर्जुन भगवान के पास पहुंचे, कहा प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान ने कहा अर्जुन, ब्राह्मण यदि कितना भी आता ताई क्यों ना हो, उसे मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले फिर बढ़िया है, कम से कम एक संकल्प तो अपना पूरा करूं। अश्वत्थामा को मार भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता, तो कम से कम अपने प्राणों का त्याग कर दूं, एक संकल्प तो पूरा हो जाए। भगवान बोले अर्जुन ये बताओ, तुम्हें अश्वत्थामा जीवित कहां से नजर आ रहा है? जिस ब्राह्मण का बीच सभा में अपमान हो जाए, उस ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु के समान है। मस्तक से मणि छीन ली, केसों को काट दिया, बीच सभा में अपमानित करके अश्वत्थामा को निकाल दिया अर्जुन ने। अब जैसी अपमानित करके निकाला तो अश्वत्थामा विचार कर रहे हैं कि इनके वंश में किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब बचा कौन है? महाराज यहाँ पर पांडव पुत्र थे, उनको तो मार ही दिया है। अब ध्यान लगा रहा है कि कौन बचा है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भवती थी, उनके गर्भ पर अग्नि अस्त्र का प्रहार कर दिया, और जैसे ही अग्नि अस्त्र का प्रहार किया, उत्तरा देखकर घबरा गई, भगवान के पास दौड़ी दौड़ी आई। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। मैं यदि मर जाऊं मुझे उस बात का कष्ट नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, यदि वो बालक मर गया तो इस पांडव वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, सूक्ष्म रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा की। अच्छा, कहते हैं ना कि भगवान गर्भ में नहीं जाते, ये बात सच है कि भगवान गर्भ में नहीं जाते। और लेकिन यदि भगवान गर्भ में नहीं जाते तो तुलसीदास जी फिर ये चौपाई क्यों लिखते कि जादन ते हरि गर्भ ही आए? गलत तो लिखेंगे नहीं। इसका मतलब ये भी है कि भगवान गर्भ में भी जाते हैं। बात दोनों सत्य है, भगवान गर्भ में नहीं जाते हैं, और ये बात भी सत्य है कि जब कोई भक्त करुण पुकार करे तो भगवान रुक भी नहीं पाते हैं। भक्त की लाज रखने के लिए गर्भ में भी चले जाते हैं प्रभु। आज जब उत्तरा के कष्टों का भगवान ने हरण किया, कुंती बुआ जी खड़ी खड़ी सारा दृश्य देख रही थी, दौड़ी दौड़ी आई, भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी। जैसी प्रणाम करने लगी, भगवान कहने लगे बुआ जी आप ये क्या कर रही हो? मैं आपका भतीजा हूँ, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो? कुंती बुआ बोली मैं जानती हूँ आपने मेरे ऊपर कृपा की है, जो आप मेरे भतीजे बनकर आए हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप परम पिता परमात्मा हैं, आप भगवान हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा मैं भगवान हूँ, जब मैं भगवान हूँ तो ऐसा करो मुझसे कोई वरदान मांग लो। जब वरदान मांगने की बात आई, सबने कुछ ना कुछ मांग लिया भगवान से। कुंती बुआ जी ने कुछ नहीं मांगा, चुपचाप खड़ी है। अच्छा एक बात बताओ, कभी आपको ऐसा मौका मिले, कभी ऐसा अवसर मिले, ठाकुर जी बोले मांग लो जो भी चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ, तो भगवान से क्या मांगोगे? क्या मांगोगे आप लोग? हाँ, कोई रुपया मांगेगा, कोई पैसा मांगेगा, कोई गाड़ी मांगेगा, कोई घर मांगेगा। हमारी सोच यही तक है। लेकिन आपसे कहें जब कभी भगवान ऐसा मौका देवे कि मांग लो क्या चाहिए, तो क्या मांगना भगवान से? एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करो पहले सभी, और भगवान से मांगना है नाथ मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म
सरकार की, बांके बिहारी लाल की। महाराज, भगवान से कभी मांगने का अवसर मिले तो भगवान का साथ मांगिए। भगवान से भगवान को ही मांग लीजिए, क्योंकि संसार की वस्तु प्रभु से मांगना बहुत छोटी बात है। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। इस संसार की चीजें भगवान से मांगने वाली नहीं है, क्योंकि भगवान से यदि कुछ मांगना है तो भगवान से तो उनको ही मांगो। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा, नाम इज्जत से महंगी है। बस उनकी एक कृपा की नजर हो जाए, उनके चरणों की धूली जीवन में मिल जाए, इससे बड़ी कोई दूसरी चीज नहीं है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है संसार में। उनकी कृपा मिल गई, मानो सर्वस्व जीवन में मिल गया। जब कुंती बुआ जी से भगवान ने कहा कि मांगो क्या चाहिए, कुंती बुआ कहने लगी, प्रभु यदि कुछ देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि मेरे जीवन से कभी दुख ना जावे। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। अच्छा, हम भगवान से क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख भी मिल जाए, संपत्ति भी घर में आवे, तन में कोई कष्ट भी ना रहे, इतनी सब चीज हम भगवान से मांगते हैं। लेकिन कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। क्यों? क्योंकि जब जीवन में दुख रहता है ना, तो दुख में भगवान की याद आती है, और जब जीवन में सुख आ जाता है तो व्यक्ति सुख में भगवान को भूल जाता है। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलहारी या दुख की जो पल पल नाम रटाए। जीवन में जब दुख होता है तभी हम भगवान को पुकारते हैं, तभी भगवान को याद करते हैं। और जब जीवन में महाराज सुख आता है तो सुख के आते सबसे पहले व्यक्ति किसी को भूलता है तो भगवान को भूलता है। लेकिन वास्तव में जीवन में दुख है क्या? हमें जो संसार की क्रियाओं से जो सुख दुख की अनुभूति होती है, क्या यही जीवन में दुख है? ना, ये दुख नहीं है। ये तो हमारे कर्मों का फल है जो हमें मिलता है। फिर दुख का समय कौन सा है जीवन में? कौन सा तकलीफ का समय है? श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय कौन सा है? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तप भजन ना सुमरन होई, जब तक भजन सुमरन होई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तप भजन ना सुमरन होई, जब तक भजन सुमरन होई। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय कौन सा है? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई।
जब तब भजन ना सुमरन होई। हमारे जीवन में वही सबसे बड़ा दुख का समय है, विपत्ति का समय है, जिस समय हमारी जिह्वा भगवान का नाम ना ले रही हो, जिस समय हमारे नेत्र भगवान का दर्शन ना कर रहे हो, जिस समय हमारे कानों में से भगवान की कथा, भगवान का नाम ना जा रहा हो, वही जीवन में सबसे बड़ा विपत्ति का समय है, वही जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय है, जब प्राणी भगवान को भूल जाए। और संसार से जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है ये वास्तव में दुख नहीं है, ये तो हमारे ही कर्मों का फल है जो हमें मिलता है। जो हमने प्रारब्ध में कर्म किए हैं वही दुख और सुख के रूप में हमारे सामने आता है। यदि दुख का समय जीवन में कोई है तो वही है जब जीव भगवान को भूल जाए। तो भगवान से जब मांगा करो, कोई वस्तु कोई चीज मांगा करो तो भगवान से भगवान को ही मांगा करो। अब वो किस प्रकार से भगवान हमारे जीवन में आते हैं वो भगवान के ऊपर है, प्रभु के ऊपर है। अच्छा, एक बात हम आपको बताएं, आज किसी से पूछो कि आप कैसे हैं, आपके जीवन में आनंद तो है, तो जवाब क्या मिलता है? भगवान की बड़ी कृपा है, बड़े सुख में है, बड़े आनंद में है। अच्छा, कृपा का स्वरूप क्या है? कृपा का स्वरूप जानते हो क्या है? हम सभी क्या समझते हैं कि कृपा का स्वरूप कौन सा है? बढ़िया घर परिवार चल रहा है, बच्चे बढ़िया नौकरी से लगे हैं, घर में कोई दुख तकलीफ नहीं है, तो हम मानते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है। यही मानते हैं ना, सब अच्छे से घर में रहे तो हम कहते हैं बड़ी कृपा है भगवान की। लेकिन आज आपको हम एक चीज बताएं, ये वास्तविक कृपा का स्वरूप नहीं है। क्योंकि एक बात आप अच्छे से जान लीजिए, भगवान अपनी कृपा के रूप में कभी भी भक्त को, किसी भी व्यक्ति को संसार नहीं देते। संसार के सुख भगवान कभी अपनी कृपा के स्वरूप में नहीं देते। क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं ना, जिसके ऊपर भी कृपा करते हैं, सबसे पहले भगवान की आदत है वो संसार की सुखों का, संसार के लोगों का ही सबसे पहले हरण करते हैं। भगवान की कृपा कब मानिएगा? जब जिह्वा से निरंतर राधा 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 नाम निकले, आंखों से निरंतर अश्रुओं की धार बहे, हर एक पल भगवान का स्मरण आवे, हर एक पल भगवान की याद आवे, तब मानिएगा कि आज भगवान की कृपा हुई है। क्योंकि संसार के सुख कभी भगवान अपनी कृपा के रूप में नहीं देते। और जब सुख मिल रहे हैं, जब हर चीज संसार में हमें मिल रही है, तो कभी कभी चिंता किया करो, विचार किया करो, कहीं ऐसा तो नहीं है इतने सुख, इतनी संपत्ति, इतना वैभव भगवान क्यों दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं भगवान ने मुझे भुला तो नहीं दिया? भगवान कहीं मुझसे दूर तो नहीं हो गए, तभी तो इतनी सब संसार की चीजें दे रहे हैं। क्योंकि कभी भी अपनी कृपा के रूप में भगवान संसार के सुख नहीं देते, संसार की चीजें नहीं देते। भगवान अपनी कृपा के स्वरूप में भक्त को जब भी देते हैं तो केवल मात्र अपना ब्रह देते हैं, केवल मात्र ब्रह देते हैं कृपा के रूप में, संसार नहीं देते। तो कृपा का स्वरूप जानिए, संसार के सुख कृपा नहीं है। जब तक सुख मिल रहे हैं तब तक तो मानो कि भगवान से हम बड़े दूर बैठे हैं। और जब एक एक पल जीवन में ऐसा आए कि एक पल के लिए भी भगवान का नाम मुख पर ना आए, तो लगे कि वर्षों बीत गए, वर्षों से भगवान का नाम नहीं लिया, एक एक पल वर्षों के भांति लगने लगे, तब जानना कि आज कृपा हुई है भगवान की। वरना हम तो कभी कृपा भगवान की मांगते ही नहीं है। हम तो बस इतना ही मांगते हैं प्रभु से, प्रभु कृपा करो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको बताएं, जब आरती गाते हैं तो सभी लोग यही बोलते हैं ना कि सुख संपत्ति घर आवे, लेकिन यहाँ पे जो संपत्ति शब्द है ना, यहाँ वास्तव में संपत्ति शब्द नहीं था। यहाँ तो आजकल लोगों ने संपत्ति शब्द लगा दिया कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का।
यहाँ पे शब्द कौन सा था? सुख सम्मति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। संत कहते थे सुख आवे और सम्मति घर आवे। यदि सम्मति सद्बुद्धि घर में आएगी तो अपने आप धीरे धीरे भगवान की भक्ति भी जीवन में आ जाएगी। लेकिन आजकल हम सम्मति मांगते ही नहीं है, हम तो कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे। अब एक चीज विचार करना, जब संपत्ति घर में आती है ना, रुपया पैसा घर में आता है तो अपने साथ में 1000 अवगुण भी लेकर आता है, 1000 अपराध भी लेकर आता है। इसलिए संपत्ति ना मांगा करो भगवान से, सम्मति ही मांगा करो कि सद्बुद्धि प्रदान करो। तो मांगने का अवसर मिले तो बस भगवान की भक्ति मांगो, प्रेम मांगो, उनसे उनको ही मांगो। यही वास्तविक मांगने योग्य कोई चीज है। आज कुंती बुआ को भगवान ने दुख नहीं दिया, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्तों को दुख नहीं देते। लेकिन जो संसार के माया का जो बंधन था उसको भगवान ने तोड़ दिया, दुख नहीं दिया। अब क्या हुआ महाराज, भगवान जब जाने लगे तो प्रभु को याद आई कि अभी कोई और भी है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब कौन है? भीष्म पितामह, जो 56 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। एक एक पल जो इंतजार कर रहे हैं कि बस एक बार भगवान के दर्शन हो जाएं, फिर मैं इस शरीर का त्याग कर दूं। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब चाहे, जिस पल चाहे, जिस क्षण चाहे अपनी मृत्यु बुला सकते हैं, लेकिन मृत्यु को स्मरण नहीं कर रहे हैं। 56 दिन बीत गए, 56 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हैं। और बाणों की पीड़ा कितनी है? एक तीर की इतनी पीड़ा है, 100 सांपों के डसने के बराबर एक तीर की पीड़ा है। पूरे शरीर में सैया बनी हुई है तीरों की, और तीरों की सैया पर ही भीष्म पितामह लेटे हैं। आज ठाकुर जी ने पांडवों को लिया, द्रौपदी को लिया और पितामह के पास ठाकुर जी पहुंच गए। जब पितामह के पास पहुंचे तो दूर से पितामह को आभास हुआ कि शायद पांडव आ रहे हैं, तो नेत्र बंद कर लिए। जब पांडव आए, निकट आके सन्मुख ठाकुर जी खड़े हो गए, सराहने सर के पास अर्जुन खड़े हो गए। नेत्र नहीं खोले पितामह ने, नेत्र बंद किए किए कहते हैं अर्जुन वो नहीं आए। अर्जुन ने कहा पितामह कौन नहीं आए? अरे वही गोविंद नहीं आए जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अर्जुन बोले पितामह एक बार नेत्र खोलकर तो देखो। और जैसे पितामह ने नेत्र खोलकर देखे, सन्मुख प्रभु को देखा, आंखों से अश्रुओं की धार बह रही है। भगवान बोले पितामह अर्जुन पांडव भारतवर्ष के राजा बन चुके हैं, इनको कोई उपदेश कीजिए। जब उपदेश की बात कही तो भगवान की आज्ञा थी, पालन करना पड़ा। पितामह कहने लगे अर्जुन, राजा के लिए पहला कर्तव्य होता है कि अपने प्राणों की रक्षा ना करके प्रजा के प्राणों की रक्षा करे। और अर्जुन दूसरी बात, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करदान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। जब हम तन से संतों की, भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा तन पवित्र होता है। जो हम मेहनत से धन कमाते हैं उसमें से कुछ अंश जब हम धर्म के कार्य में दान करते हैं तो हमारा धन पवित्र होता है। और जब मन से हम भगवान का स्मरण करते हैं तो मन पवित्र होता है। और इन्हीं 3 विधियों से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। अब महाराज पितामह बोले अर्जुन आखिरी बात, आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखो, महापाप होता है। जैसे कहा तो द्रौपदी को हंसी आ गई, वहीं खड़ी थी मुस्कुराने लगी। पितामह बोले बेटी तुम्हें हंसी क्यों आई? द्रौपदी कहने लगी पितामह अभी अभी जो आपने कहा ना कि आंखों के सामने पाप होते हुए ना देखो, महापाप होता है, मैं आपसे पूछती हूँ आपने महापाप क्यों किया? क्योंकि जिस सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस सभा में पितामह भीष्म भी तो बैठे थे।
पितामह कहने लगे मुझे क्षमा करना, उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था तो मेरी बुद्धि दूषित हो चुकी थी, लेकिन अभी मैं 56 दिनों से बाणों की सैया पर लेटा हूँ, मेरा मन पवित्र हो चुका है, इसलिए अब प्रभु मेरे सामने खड़े हुए हैं। पितामह बोले देखो अब मैं आप में से किसी से बात करना नहीं चाहता, मैं कुछ देर गोविंद को निहारना चाहता हूँ। भगवान को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। देखते देखते पितामह कहने लगे प्रभु मेरी एक कन्या है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी कन्या का वरण कर लें, मेरी कन्या से विवाह कर लें। जैसे कहा तो पांडव इत्यादि सब कहने लगे पितामह आपकी कन्या, आप तो ब्रह्मचारी थे तो आपकी कन्या कहां से आ गई? पितामह बोले अर्जुन ये सच बात है, मैं अपनी कन्या की बात कर रहा हूँ, पर कौन सी कन्या? पितामह कहने लगे इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी जो मति रूपी कन्या है, मेरी जो बुद्धि रूपी कन्या है, आज तक इसके योग कोई मुझे वर नहीं मिला, पर आज मुझे लगता है कि मेरी मति के योग मुझे वर मिल चुका है, तो प्रभु आप मेरी मति का वरण कर लें, आप मेरी मति को स्वीकार कर लें। और पितामह कहने लगे प्रभु अब मैं जाना चाहता हूँ, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। जैसे ही कहा कि अब मैं जाना चाहता हूँ तो भगवान ने कहा पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप चाहें तो हजारों वर्ष जीवित रह सकते हैं, पर अभी से आप क्यों जाना चाहते हैं? जैसे ही कहा तो महाराज पितामह कहने लगे प्रभु इतनी सुंदर मृत्यु को छोड़कर मैं और क्यों जीना चाहूंगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। संत जन ऋषि जन जन्म जन्म तपस्या करते हैं कि अंत में भगवान का नाम याद आ जाए, प्रभु का नाम याद आ जाए, लेकिन भगवान का नाम याद नहीं आता। पर मेरे सौभाग्य देखो, आप मेरे सामने खड़े हैं, मेरे नेत्र आपको देख रहे हैं, मेरी जिह्वा आपका नाम गा रही है। इतनी सुंदर मृत्यु को छोड़कर मैं और क्यों जीना चाहूंगा। अच्छा आपको एक बात बताएं, केवल मात्र भीष्म पितामह अकेले को इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं मिला है, इच्छा मृत्यु का वरदान हम सभी को प्राप्त है, हम सभी को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। संसार में हमारे अनुरूप कोई घटना घटे या ना घटे, हमारे अनुरूप कोई काम होवे या ना होवे, लेकिन व्यक्ति जिस प्रकार से अपनी मृत्यु को सजाता है, मृत्यु की इच्छा करता है, वो अवश्य उसके जीवन में होता है, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान हम सभी को मिला हुआ है। हम सब काम करते हैं लेकिन कभी मृत्यु की इच्छा नहीं करते, इच्छा मृत्यु का वरण कोई करना नहीं चाहता। अब विचार करो, संसार के लिए हर एक तैयारी हमने कर रखी है, जहां हमें रहना भी नहीं है वहां रहने की 100 वर्ष की तैयारी कर रखी है। हर एक चीज की संसार में हमने व्यवस्था कर रखी है जिसका कोई भरोसा भी नहीं है, लेकिन जिसका भरोसा है कि ये काम होना है ही जीवन में, उसकी कोई तैयारी नहीं कर रखी। कभी कभी अपनी मृत्यु को सजाया करो, अपनी मृत्यु के बारे में स्मरण किया करो, मांगा करो भगवान से कि प्रभु कैसी मृत्यु हमें चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार। कई लोगों का भाव होता है अंत में मैं आपका नाम गाते गाते प्राण त्यागूं, किसी का भाव होता है मैं किसी तीर्थ में जाके प्राण त्यागूं, किसी का भाव होता है कि मैं आपको देखते देखते प्राण त्यागूं। सबका भाव अलग अलग है, लेकिन ये सच है कि मृत्यु को सवारा करो, सोचा करो कभी कभी। आजकल हर बात के लिए हम सोचते हैं पर मृत्यु के लिए नहीं सोचते। कोई घर में ही यदि वैसे ही बोल दे कि अरे
एक दिन जाना है, सबको मरना है, तो लोग डांट के चुप करा देते हैं, अरे ऐसी बातें ना किया करो, शोभा नहीं देता। अच्छा उसमें कुछ गलत नहीं बोला, सच ही कहा है, लेकिन बस हम वो विचार नहीं करते। कभी हम सोचते नहीं है कि हमारी मृत्यु कैसी हो गई। अच्छा, भगवान के सामने कोई इच्छा प्रकट करने का समय होता है, जब भगवान से कभी कभी मांगा करो, प्रभु हमें कैसी मृत्यु प्राप्त हो गई। और ऐसे नहीं कि सुबह सुबह उठे, भगवान की सेवा पूजा की और सुबह से बस मांगने के लिए बैठ गए ना। जो सुबह का समय है वो भगवान से मांगने का समय नहीं है। सुबह तो खूब उनकी सेवा करो। भगवान से कुछ मांगने का जो समय है तो वो साँझ का समय है, जब रात्रि की सेवा कर रहे हो ठाकुर जी की, जब रात्रि में उनको शयन करा रहे हो, उनका श्रृंगार आप निकाल के रख रहे हो, उनके चरणों में आप जब मालिश कर रहे हो, जिस समय, उस समय इच्छा प्रकट किया करो। उस समय प्रभु से कहा करो, हे नाथ हमारी मृत्यु कैसी हो गए। प्रभु से कहा करो, हे नाथ जब हमारी मृत्यु का समय आवे, प्रभु उस समय संसार का कोई भी व्यक्ति मेरे पास ना रहे। जिस समय मेरी मृत्यु का समय हो गए, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। सरकार से कहा करो, हे नाथ जीवन भर हमें आपसे कोई चीज नहीं चाहिए, कोई कामना हमारी आप पूरी करो, बिल्कुल मत करो, कोई शिकायत नहीं करेंगे आपसे। पर हे नाथ एक बात आप स्मरण रखना, एक बात आप याद रखना, जिस समय हमारी मृत्यु का समय आवे, जिस समय हम इस संसार को छोड़कर जा रहे हो, उस समय प्रभु आप भूल मत जाना। उस समय मेरे नेत्रों के सामने आप खड़े रहे, मेरे नेत्र आपको देख रहे हो, मेरी जिह्वा से आपका नाम निकल रहा हो। और सरकार ये सेवा आपने दी है, जीवन का ठिकाना नहीं, कभी कहीं है कभी कहीं है। हम नहीं जानते कि हमारी मृत्यु का समय कौन सा है, पर आप जानते हैं। इतना अनुग्रह करना, इतनी कृपा करना, जब मृत्यु का समय आवे तो कैसे भी हेर फेर करके आप अपने ब्रज में बुला लेना, अपने वृंदावन में बुला लेना। और नाथ जब मृत्यु का समय हो गए तो वो यमुना का किनारा हो गई, यमुना के पुलिन में बैठा रहो, बस मुख से राधा रमण राधा रमण राधा रमण नाम इस मुख से निकल रहा हो। ये नेत्र आपको देख रहे हो और बस देखते देखते इस घट से प्राण निकल जाए। और सरकार बस इतनी कृपा करना, ये चीज स्मरण रखना, मैं ये नहीं चाहता कि जब मेरी मृत्यु का समय हो आप आओ और एक क्षण में चले जाओ। आप शोक मनाने के लिए नहीं आना, आप किस स्वरूप में आप मेरे निकट आना। हे नाथ मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि यही मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। आप मेरे सन्मुख खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हो और मैं आपको देख रहा हूँ, बस देखते देखते इस घट से नाथ प्राण छूट जाएगा। बस एक बात का स्मरण प्रभु रखना, मुझे पता है, मैं जानता हूँ मेरे जैसे लाखों करोड़ भक्त आपके हैं, मेरे जैसे हजार भक्त आपके हैं, आपके लिए बहुत है। लेकिन सरकार मेरे लिए तो केवल मात्र आप ही हैं, आपके अलावा मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है। तो बस इतना याद रखना, उस वक्त जल्दी आना जब प्राण तन से निकले। कहीं ऐसा ना हो आप कहीं आने में देरी ना कर दे और अंत समय इन नेत्र आपको देख ना सके, आपको निहार ना सके और घट से प्राण निकल जाए। तो बस इतना स्मरण रखना, उस वक्त जल्दी आना जब प्राण तन से निकले, राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। बस यही विनती आपके चरणों में है, यही अनुग्रह चरणों में है। मैं चाहता हूँ कि ब्रज में ही मेरे प्राण छूटे, क्योंकि हमें तो
जीते भी ब्रज चाहिए और हमें तो मरते भी ब्रज चाहिए। हमें तो जिंदा रहने के लिए भी ब्रज का सहारा चाहिए और मृत्यु के लिए भी सरकार हमें ब्रज का ही सहारा चाहिए। हमें तो मरने के बाद भी वृंदावन चाहिए। औरों की इच्छा होगी, किसी को बैकुंठ चाहिए होगा, किसी को मोक्ष चाहिए होगा, किसी को स्वर्ग चाहिए होगा, पर हम बहुत दीवाने नहीं है आपके जो हमें मरने के बाद स्वर्ग बैकुंठ या मोक्ष की इच्छा हो। हमें तो मरने के बाद भी आपका वृंदावन ही चाहिए, हमें तो आपका ब्रज ही चाहिए। बस इतना अनुग्रह करना सरकार। अंत समय इस घट से जब प्राण निकल रहे हो तो उस समय आने में देरी मत करना, क्योंकि एक एक पल नेत्र आपका इंतजार करते हैं कि कब आप आएंगे, कब आप कृपा करेंगे, कब ये जीवन सफल होगा। बस इस बात को याद रखना सरकार, और कुछ भी कामना हमारी आपसे नहीं है। प्रभु से कहा करो सरकार, कोई हमें संसार की चीज, कोई संसार की वस्तु नहीं चाहिए। बस इतना अनुग्रह करना कि आपके मरते मरते भी आपके चरण ना छूटे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ये गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। ओ इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। ओ श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि
में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, होठों पे ये हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का ये जल हो, विष्णु चरण का ये जल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, 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 राधा को साथ लाना, राधा को साथ लाना, हो जब प्राण तन से निकले, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, हो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, हो जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। प्रभु से यही कहा करो सरकार, जीवन पर्यंत आप कुछ प्रदान करो या ना करो, बस जब मेरी मृत्यु का समय हो तो इतना स्मरण रखना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, बस जब मेरे घट से प्राण छूट रहे हो तो मेरे मुख से आपका नाम निकल रहा हो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण।
मेरे नेत्रों में आपकी छवि बसी हो। लोग तो रोते रोते प्राण छोड़ते हैं, पर जब आप मेरे पास आओ मंद मंद मुस्कुराते हुए, और आपको देखकर मुस्कुराते मुस्कुराते भी मैं अपने प्राण छोड़ूं। मुझे उस पल का इंतजार है कि जीवन पर्यंत कुछ मिले ना मिले, पर एक पल बड़े नजदीक है सरकार। बस आप अनुग्रह कर दें तो ये पल जीवन का ऐसी सौगात बन जाए कि जन्म जन्म जो प्राप्त नहीं हो पाया वो एक पल में मिल जाए। क्योंकि मैं जानता हूँ संसार में सच कुछ है तो मृत्यु ही सच है, और मैं जीवन को संवारना नहीं चाहता, मैं अपनी मृत्यु को संवारना चाहता हूँ। जीवन सवार भी लूंगा तो क्या मिल जाएगा? कितने दिन का जीवन है? 4 दिन, 10 साल, 20 साल, 30 साल सवार लोगे, जीवन को सवार के क्या ही मिल जाएगा? इसलिए मैं जीवन नहीं सवारना चाहता। जीवन तो हंस के रो के जैसे भी करके बिता लूंगा, मैं केवल मात्र अपनी मृत्यु को संवारना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ मृत्यु आनी है, पर अनुग्रह आपसे इतना है कि बस आप उस समय आने में देरी मत करना। क्योंकि मुझे मौत पर भी यकीन है, आप पर भी एतबार है। ये जानता हूँ मृत्यु आएगी, मुझे मौत पर भी यकीन है, आप पर भी एतबार है। देखना ये है पहले कौन आता है, मुझे तो दोनों का इंतजार है। मुझे आपका भी इंतजार है, मृत्यु का भी इंतजार है। बस आप आ जाओगे तो आपका तो एक पल का आना रहेगा। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम एक क्षण के लिए आ जाओगा, क्या आपका बिगड़ जाएगा सरकार? पर एक पल के लिए आप जो आ जाएंगे, 84 लाख जन्मों से बिगड़ी हुई मेरी एक क्षण में संवर जाएगी। इसलिए मृत्यु को सवारा करो, भगवान के सामने इच्छा प्रकट किया करो। कैसी मृत्यु आपको चाहिए? क्योंकि मृत्यु सवार लोगे ना, और अंत में यदि प्रभु की स्मरण आ गया, प्रभु याद में आ गए, तो जन्म बन जाएगा। क्योंकि अंतमति सो गति, अंत में जो भाव हृदय में रहता है वैसे ही हमारी गति होती है। अब एक बात और आप सोचें कि हम जीवन भर भगवान का भजन ना करें और केवल अंत में भगवान की याद आ जाए, तो नहीं आएगी। क्योंकि अंत में वही याद आता है जिसको हमने जीवन भर याद किया हो। यदि जीवन भर संसार को याद करो और सोचो अंत में भगवान की याद आए, तो नहीं आएगी। यदि जीवन भर भगवान को याद करते करते बिताते हो ना, तो संभव सी बात है कि अंत में प्रभु का नाम याद आएगा। अंत में बस नाम याद आ जाए, उतने में ही काम बन जाना है। आज पितामह ने भगवान को देखते देखते अपने प्राण त्याग दिए। पांडवों ने अंतिम संस्कार इत्यादि किया, भगवान द्वारिकापुरी चले गए। और आज जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, उस बालक का जन्म हुआ, उसी का नाम परीक्षित पड़ा। राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए। पांडवों ने सारा राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और वहां से चले गए, तीर्थ यात्रा पर निकल गए। महाराज परीक्षित का राज चल रहा था। एक दिन राजा परीक्षित वन में भ्रमण करने गए तो क्या देखा कि महाराज एक काला काला व्यक्ति एक बैल को मार रहा है। बैल के 3 पैर टूटे हैं, एक पैर के बल पर वो बैल वहां पर खड़ा है, वहीं पर एक गाय खड़ी खड़ी रो रही है। ये जो काला काला व्यक्ति है कोई और नहीं, कलयुग है। और जो गाय खड़ी खड़ी रो रही है वो पृथ्वी है, और जिस बैल को कलयुग मार रहा है वो धर्म है। इस कलयुग में धर्म के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर के बल पर धर्म टिका है। धर्म के 4 चरण हैं, तप, दया, पवित्रता और दान। ये 4 धर्म के चरण हैं। लेकिन कलयुग में 3 चरण, 3 पैर टूटे हुए हैं, तप, दया और पवित्रता। ये 3 पैर धर्म के टूट चुके हैं। एक पैर के बल पर, केवल दान के बल पर इस कलिकाल में धर्म टिका हुआ है। जैसे कलयुग ने राजा परीक्षित को देखा तो शरण में आ गया, क्षमा मांगने लगा। महाराज क्षमा कर दो, अपराध हो गया।
राजा परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए कलयुग को रहने के लिए। धूत पानम स्त्रिय सूनम, 4 स्थान दिए। पहला स्थान दिया जहां मंद्रा पान होती है, वहां कलयुग का निवास होता है। जो शराब पीता है वहां पर कलयुग का निवास होता है। महापाप की श्रेणी में माना गया है शराब को पीना भी। दूसरा स्थान दिया स्त्रीय सूनम, जो अपनी नारी को छोड़कर, अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्री का गमन करे, वहां पर भी कलयुग का निवास होता है, पाप का निवास होता है। तीसरा स्थान दिया जहां जुआ खेलता है, वहां पर भी कलयुग का निवास होता है। और चौथा स्थान दिया जहां पर झूठी गवाही दी जाए, वहां पर भी कलयुग का निवास होता है। ये 4 स्थान कलयुग के लिए दिए। अब इतने में कलयुग कहने लगा महाराज एक स्थान और दे दो। तो राजा परीक्षित के मुख से निकला कि जाओ जाकर स्वर्ण में निवास करो। अब कहते हैं कि सोने में तो भगवान का भी निवास होता है। तो बताया कि जो सोना ईमानदारी से कमाया जाए, मेहनत से कमाया जाए, उसमें भगवान का निवास होता है। और जो सोना छल कपट बेईमानी से कमाया जाए, उसमें कली का निवास होता है, कलयुग का निवास होता है। आज राजा परीक्षित ने अपने मस्तक पर जो मुकुट धारण कर रखा था, वो कौतुल्य वंश का मुकुट था, जरासंध बेईमानी से जीत कर लाया था। तो कलयुग जाकर मुकुट पर बैठ गया, बुद्धि बिगाड़ दी राजा परीक्षित की। जब बुद्धि बिगाड़ दी तो महाराज जंगल में प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि तो समाधि में बैठे थे, बुद्धि बिगड़ चुकी थी। इनको लगा कि शायद मुझे देखकर समीक ऋषि ने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। तो क्या किया, इतने में ही पास में एक सर्प पड़ा हुआ था, मरा हुआ। उस सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया, वहां से चले गए। अब थोड़ी देर में जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वहां पर आए और अपने पिता के गले में जब मरा हुआ सर्प देखा, तो क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षप नाम के सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। अब जैसे ही महाराज श्राप दिया, राजा परीक्षित को पता लगा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। अपना सारा राजपाट अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंपकर राजा परीक्षित वन में आ गए। जब वन में आए तो बड़े बड़े संत राजा परीक्षित को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। सभी के मध्य राजा परीक्षित एक ही प्रश्न करते हैं, म्रियमाणस्य सर्वदा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई कह रहा है यज्ञ करना चाहिए, कोई कहता अनुष्ठान करना चाहिए, कोई कहता तप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अब क्या राजा परीक्षित के पास इतना समय है कि तप करें, अनुष्ठान करें, ध्यान करें, तपस्या करें? नहीं है इतना समय। लेकिन बड़े बड़े संत वहां पर बैठे हैं। तभी उन्हीं संतों के बीच में 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। तो सुखदेव जी को देखकर सारे संत खड़े हो गए, सम्मान करने लगे, प्रणाम करने लगे। यम प्रवजन्ते मनोपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो ब्रहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मय तया तरबो भिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। और जैसे सुखदेव जी को देखकर सभी खड़े हुए, राजा परीक्षित विचार करने लगे कि दिखने में तो भले बालक की तरह हैं, पर जब बड़े बड़े संत इनका सम्मान कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये कोई साधारण नहीं है। इनकी चरण पकड़ लेता हूँ, काम बन जाएगा। राजा परीक्षित गए, सुखदेव जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और जाकर प्रश्न कर दिया, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज बोले, राजन, मरने वाले व्यक्ति को तो केवल मात्र एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। मरने वाले को तो हर एक श्वास पर भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। आज राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया है, वो प्रश्न केवल मात्र अपने लिए नहीं किया, क्योंकि अपने लिए प्रश्न करते तो राजा परीक्षित कहते
कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, मुझे उपाय बताइए। ऐसा नहीं कहा। राजा परीक्षित ने कहा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। अर्थात जो प्रश्न किया है वो हम सभी की तरफ से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, क्योंकि हम सभी मरने वाले हैं। और दूसरी बात, यदि एक तरह से देखा जाए, विचार किया जाए, तो क्या सच में राजा परीक्षित को कल्याण की आवश्यकता थी? मुक्ति पाने की आवश्यकता राजा परीक्षित को थी? नहीं थी। क्योंकि कहते हैं ना, किसी के घर में, किसी के कुटुंब में, खानदान में, पूरे में यदि एक ही भक्त का जन्म हो जाए ना, एक भक्त का जन्म हो जाए, तो कहते हैं उसकी 14 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 7 आने वाली पीढ़ी और जो 7 पीढ़ी बीत चुकी हैं, 14 पीढ़ी का उद्धार होता है एक भक्त का जन्म होने में। तो जरा राजा परीक्षित के परिवार की ओर दृष्टि डालो। राजा परीक्षित क्या कुछ साधारण थे? जन्म लेने से पहले ही जिन्होंने गर्भ में भगवान के दर्शन कर लिए, तो क्या इनको मुक्ति चाहिए थी? इनके परिवार में एक नहीं, बड़े से बड़े भक्त बैठे हैं, बड़े से बड़े त्यागी बैठे हैं, तो इनको मुक्ति की, कल्याण की आवश्यकता नहीं थी। जो राजा परीक्षित के दादा अर्जुन थे, अर्जुन के स्वयं द्वारिका नाथ चरण चापा करते थे। एक बार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो अर्धरात्रि का समय हो गया। धर्मराज ने सोचा कि अभी तक पता नहीं द्वारिकाधीश अर्जुन के कक्ष में बैठकर कौन सी पट्टी पढ़ा रहे हैं अर्जुन को। दोनों बैठे अभी तक बाहर ही नहीं निकले, आधी रात होने को जा रही है, जरा देखूं तो सही। जब धर्मराज देखने के लिए अर्जुन के कक्ष में आए, तो क्या देखा कि अर्जुन सो रहे हैं और अर्जुन के चरणों को द्वारिका नाथ चाप रहे हैं, चरणों को दबा रहे हैं। धर्मराज आकर कहने लगे, हे नाथ, अर्धरात्रि हो गई, आप विश्राम करने के लिए जाइए। अर्जुन तो सो गए, आप अभी तक क्यों यहाँ पर बैठे हैं? भगवान ने क्या जवाब दिया, धर्मराज, मैं जाने का प्रयास तो करता हूँ। जैसे मैं यहाँ से उठता हूँ, वैसे ही विलाप भरे स्वरों में अर्जुन के मुख से निकलता है, हे कृष्ण। और जैसे ही निकलता है, मैं फिर रुक जाता हूँ। और फिर जब दोबारा जाने का प्रयास करता हूँ, फिर अर्जुन के मुख से ब्रह के स्वरों में निकलता है, हे कृष्ण। और जैसे वो स्वर निकलता है, मैं पुनः फिर यहीं बैठकर रह जाता हूँ। मतलब अर्जुन जब सोते थे, तो सोते समय भी उनके मुख से भगवान का नाम निकला करता था। ऐसे भक्तराज थे। तो क्या परीक्षित को कल्याण की आवश्यकता थी? 1% भी नहीं थी। तो फिर कल्याण का मार्ग क्यों खोजा राजा परीक्षित ने? कल्याण का साधन क्यों खोजा? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि राजा परीक्षित की तरह इस पृथ्वी लोक को ना ही कोई राजा उससे पहले मिला है, और ना ही उनके बाद कोई राजा इस पृथ्वी को मिलने वाला है। क्योंकि राजा परीक्षित एक ऐसे राजा हैं, खुद तो गए संसार को छोड़कर, लेकिन हम सब राजा परीक्षित की ही प्रजा हैं। जाते जाते राजा परीक्षित के जो पूर्वजों ने उनको उपदेश किया था कि राजा का पहला कर्तव्य है अपने प्राणों की रक्षा ना करके प्रजा की रक्षा करे, प्रजा के कल्याण का साधन खोजे। तो स्वयं तो संसार को छोड़कर गए, लेकिन जाने के बाद भी हम सबके लिए कल्याण का साधन भागवत जी को खोज कर गए हैं। क्योंकि जो प्रश्न किया, जो साधन खोजा, वो उन्होंने अपने लिए नहीं खोजा, हम सबके लिए खोजा। क्योंकि कल्याण की आवश्यकता हम सभी को है, राजा परीक्षित को नहीं थी। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, मरने वाले को तो हर एक श्वास श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे प्रश्न किया, राजा परीक्षित का और सुखदेव जी का संवाद चल रहा है। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं और सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को श्रवण कराते हैं
कि महाराज जब ठाकुर जी ने विचार किया कि मैं सृष्टि की रचना करूं, क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उस समय भगवान नारायण की नाभि से कमल का फूल प्रकट हुआ और उस कमल के फूल में से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जैसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ जाकर आप सृष्टि की रचना करो। और जब सृष्टि की रचना करने के लिए कहा तब महाराज ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि सृष्टि की रचना तो तब होवे जब सृष्टि जल से बाहर आवे। सृष्टि तो जल के अंदर डूबी है, तो कैसे सृष्टि जल से बाहर आए और कैसे संसार को बनाया जाए। और जैसे कहा कि कैसे संसार को बनाया जाए, तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के छींक के द्वारा 12 का बालक उत्पन्न हुआ, 12 भगवान का अवतार हुआ। बोलिए 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान का अवतार हुआ और सीधे अवतार लेते ही 12 भगवान पहुंच गए समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे जाकर पृथ्वी को लेने के लिए चले गए। अब यहाँ पर कश्यप महाराज, जिनकी 2 पत्नियां, एक का नाम दिति महारानी और दूसरी का नाम अदिति महारानी। यहाँ पर जो दिति महारानी है वो दैत्यों की माता है और जो अदिति महारानी है वो देवताओं की माता है। सायंकाल की बेला थी, दिति महारानी कश्यप महाराज के पास पहुंची और पुत्र की कामना करने लगी। महाराज मुझे पुत्र चाहिए। सायंकाल की बेला थी, कश्यप महाराज ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र जन्म लेंगे, लेकिन दोनों ही दुराचारी होंगे। अब जैसे श्राप दे दिया तो दिति महारानी गर्भवती हो गई। इनके गर्भ में आज कोई साधारण बालक नहीं है। इनके गर्भ में जो दोनों बालक पल रहे हैं वो भगवान नारायण के पार्षद जय और विजय हैं, जो सनत कुमारों के श्राप से 3 जन्म के लिए दैत्य बन चुके थे। तो धीरे धीरे समय बीता, दोनों ने जन्म लिया। एक का नाम हिरणाक्ष पड़ा और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु पड़ा। दोनों ही बड़े बलशाली थे। आज हिरणाक्ष पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए जा रहा था। उसी समय क्या हुआ, सामने से नारद जी मिल गए। नारद जी से कहने लगा कि कहा तुम हमेशा नारायण नारायण करते रहते हो, मेरे साथ युद्ध करो, मुझे युद्ध करना है। नारद जी बोले महाराज मुझे कहाँ युद्ध करना आता है, मुझे युद्ध करना नहीं आता। हाँ लेकिन आपको युद्ध करना है तो आप सीधे समुद्र के किनारे चले जाओ। वहां एक 12 का बालक जल से पृथ्वी को लेकर आ रहा होगा, उसके संग युद्ध करना। हिरणाक्ष ने ऐसा ही किया, सीधा पहुंच गया समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे 12 भगवान पृथ्वी को लेकर आ रहे थे और जब पृथ्वी को लेकर आ रहे थे तो उसी समय महाराज 12 भगवान ने भगवान को युद्ध के लिए ललकारने लगा हिरणाक्ष। तो हिरणाक्ष के साथ 12 भगवान युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते आज हिरणाक्ष का वध कर दिया। जब हिरणाक्ष का वध कर दिया तो पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया। पृथ्वी के मन में जब अभिमान आया तो भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर वृंदावन की भूमि के दर्शन कराए, अपनी लीला स्थली के दर्शन कराए। और जब लीला स्थली के दर्शन कराए तो वहां से लाने के बाद पृथ्वी को स्थापित कर दिया। जब पृथ्वी को स्थापित कर दिया तो यहाँ पर महाराज ब्रह्मा जी से अब कहा कि अब आप सृष्टि की रचना करो। पृथ्वी को भी स्थापित कर दिया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 पुत्रों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों से कहा कि तुम जाकर सृष्टि की रचना करो, संसार को आगे बढ़ाओ। चारों ने मना कर दिया, पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे, मना कर दिया। जब मना कर दिया तो फिर जितने भी पुत्रों का जन्म हुआ सबने विवाह के लिए मना कर दिया।
फिर करदम जी का जन्म हुआ। करदम जी ने भी विवाह करने से मना कर दिया और वन में जाके भगवान का भजन करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से शत्रुपा महारानी को प्रकट किया और बाह्य अंग से मनु महाराज को प्रकट किया और इन्हीं के द्वारा फिर संसार को आगे बढ़ाया गया। स्वयंभू मनु और सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा, इनते भाई नर सृष्टि अनूपा, इनते भैया सृष्टि अनूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा, इनते भाई नर सृष्टि अनूपा, इनते भैया सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और सतरूपा, इनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इस संसार को आगे बढ़ाओ, सृष्टि की रचना करो। तो महाराज मनु महाराज के यहाँ सबसे पहले 3 कन्याओं का जन्म हुआ और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। इनकी तीनों कन्याओं का नाम आकृति, देवहूति और प्रसूति, और इनके दोनों पुत्र का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो महाराज इन्हीं के द्वारा फिर संसार को आगे बढ़ाया गया। इनकी जो आकृति नाम की कन्या थी वो रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहाँ यज्ञनारायण भगवान का अवतार हुआ। और इनकी जो प्रसूति नाम की कन्या थी वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहाँ मैया सती का अवतार हुआ। और इनकी जो देवहूति नाम की कन्या थी वो ब्रह्मा जी के छोटे पुत्र करदम जी को ब्याही गई। जब करदम जी वन में बैठकर तपस्या कर रहे थे तो एक दिन तपस्या करते करते करदम जी के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी विवाह करूं। और विवाह करने का भाव आया तो पुनः विवाह की कामना को लेकर फिर तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद भगवान प्रकट हुए और जब भगवान प्रकट हुए तो प्रकट होकर करदम जी से कहने लगे कि मैं आपका विवाह पक्का करके आया हूं। जब भगवान के दर्शन किए तो जो हृदय में विवाह की कामना थी वो मिट गई करदम जी की। और भगवान से कहने लगे प्रभु क्षमा कर दो, मुझे विवाह नहीं करना। भगवान ने कहा देखो यदि विवाह नहीं करना था तो पहले बताना था, मैं तो विवाह पक्का करके आया हूं, अब तो विवाह करना पड़ेगा। तब करदम जी बोले कि यदि मैं विवाह करूंगा तो एक ही शर्त पर विवाह करूंगा। भगवान ने कहा बताओ कौन सी शर्त। करदम जी बोले मैं विवाह करूंगा तो आपको मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा, तभी मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा तथास्तु। देवहूति जी के संग में करदम जी का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद इनके यहाँ सबसे पहले 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याएं नवदा भक्ति के रूप में इनके घर में अवतरित हुई। फिर 10वीं संतान के रूप में इनके घर में भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार हुआ। जब कपिल देव जी का अवतार हुआ तो कपिल देव जी के दर्शन करके करदम जी पुनः वन में जाकर निवास करने लगे। वन में जाकर फिर पुनः भगवान की तपस्या में लीन हो गए। और फिर यहाँ से कपिल देवहूति संवाद की कथा प्रारंभ होती है। कपिल देवहूति संवाद की कथा कल के सत्र में विस्तार से श्रवण करेंगे, क्योंकि इसको ऐसा नहीं कि क्योंकि कई चीजें इसमें हमें अपने जीवन में धारण करने योग्य है,
तो इसको कल के सत्र में बड़े विस्तार से कपिल देवभूति संवाद की कथा को हम सभी श्रवण करेंगे। इनके यहाँ जो दूसरी कन्या थी प्रसूति नाम की कन्या, इनके यहाँ सती मैया का अवतार हुआ। और जब सती मैया का अवतार हुआ तो यहाँ पर जो महाराज दक्ष थे वो भगवान शंकर से बैर किया करते थे, और भगवान शंकर से अपना बैर पूरा करने के लिए इन्होंने एक यज्ञ रखा। उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को इन्होंने बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। जब भगवान शंकर को नहीं बुलाया तो एक दिन समाधि से भगवान शंकर के नेत्र खुले। उसी समय मैया सती भगवान भोलेनाथ के सन्मुख आई, प्रणाम करके जैसे सन्मुख बैठी तो भगवान से कुछ पूछती, प्रश्न करती, उससे पहले मैया सती की नजर ऊपर गई आकाश की ओर। तो देखा सारे देवी देवता अपने विमानों में बैठ बैठ कर सज धज करके जा रहे हैं। मैया सती पूछने लगी, भगवान ये बताओ आज ये सभी देवतागण कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी आज आपके पिताजी के घर में यज्ञ है तो सभी देवता वहीं जा रहे हैं। सती मैया बोली, फिर हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं, हमें भी जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देखो जाना तो चाहिए, लेकिन आपके पिताजी ने हमें बुलाया नहीं है तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। माता सती कहने लगी कि पिता के घर तो बिना बुलाए भी चले जाओ, कोई बात नहीं। जैसे ही कहा तो भगवान शंकर ने कहा, आपकी बात सही है, लेकिन जब पिताजी या माई के पक्ष में कोई बैर रखता हो उस समय बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी बहाना जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। आप किसी के द्वार पर गए, आपको देखकर उसका मन प्रसन्न नहीं हुआ, आपको देखकर हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई, नेत्रों में प्रसन्नता दिखाई नहीं दी, तो भले ही भैया वो अपने लिए सोने के महलों में रह रहा हो, फिर हमारा क्या काम वहां पर? क्योंकि मान सम्मान जहां ना हो वहां जाना नहीं चाहिए। संसार में सबसे बड़ी दौलत एक मान सम्मान है। तो भगवान शंकर ने कहा कि आपके पिताजी बैर रखते हैं तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। माता सती कहने लगी, आपको जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ, मैं तो जाऊंगी। बात नहीं मानी, चली गई। भगवान शंकर ने कुछ गणों को साथ में भेजा। जब महाराज दक्ष के महल में पहुंची, द्वार पर ही महाराज दक्ष खड़े हुए थे। दूर से देखा कि सती आ रही है, देखकर टेढ़ा मुख कर लिया, पूछा भी नहीं कि ठीक हो। बड़ा कष्ट हुआ मैया के हृदय में, लगा कि शायद भगवान शंकर सही कह रहे थे कि जाना नहीं चाहिए। फिर मन को समझा लिया, कोई बात नहीं, यज्ञ के कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए पिताजी ने बातचीत नहीं की, पूछा नहीं। जब महल में अंदर गई, पूरे दक्ष के भवन में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जिसने देखकर सती मैया के ऊपर हंसी ना की हो। जो भी देखता सब मैया सती के ऊपर देखकर हंसने लगे। केवल पूरे दक्ष के भवन में माता प्रसूति ऐसी थी जो प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरी बेटी आ जाए। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। प्रेम से केवल मैया ही मिली, हृदय से लगाया, सती मैया को प्रसन्न हो गई। अब मैया ने सोचा कि जाकर देखूं तो सही यज्ञ मंडप में भगवान शंकर के लिए कोई स्थान है या नहीं है। जब यज्ञ मंडप में गई और यज्ञ मंडप में जाकर देखा कि छोटे से छोटे देवता का स्थान है, बड़े से बड़े देवता का स्थान है, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं। अपना अपमान तो मैया ने सहन कर लिया, लेकिन भगवान शंकर का अपमान सहन नहीं कर पाई। क्रोध में आ गई और सबसे कहने लगी बीच सभा में कि जितने लोग भी यहाँ विराजित हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। इस सभा में जितने भी लोग विराजित हैं जिन्होंने भगवान शंकर की निंदा करी है, या जिन्होंने भगवान शंकर की निंदा सुनी है, या जिन्होंने भगवान शंकर की निंदा का विचार हृदय में किया है, भली भांति सबका फल आप सभी को मिलेगा। इतना कहकर योग अग्नि को मैया ने प्रकट किया, और योग अग्नि को प्रकट करके अंत में केवल एक ही वचन मैया सती ने कहे
सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत हरि संबर मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत हरि संबर मांगा। जन्म जन्म से बेपद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण में गिरि रह जाई। कारण हिम गिर जाई। जन्मी पार्वती तन पाई। जनमी पार्वती तन अंत में मैया ने योग अग्नि को प्रकट किया और अंत में एक ही वचन कहे कि मैं जन्म जन्म भगवान शंकर के चरणों की दासी बनूं। और यज्ञ मंडप में अग्नि को खुद की देह को प्रदान कर दिया मैया ने। और जैसे भगवान शंकर को पता लगा, क्रोध में आकर एक लट को भगवान शंकर ने उखाड़ा, वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र ने जाकर सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, दक्ष के शीश को काट दिया। जब दक्ष के शीश को काट दिया तो सारे देवतागण भगवान से कहने लगे, हे नाथ, आज तक इस संसार में ऐसा कोई यज्ञ नहीं हुआ है जो यज्ञ अधूरा रह गया हो। सारे यज्ञ पूरे होते हैं, पर इस यज्ञ के तो यजमान ही नहीं रहे तो यज्ञ पूरा कैसे होगा। तब भगवान शंकर ने आज्ञा की। भगवान शंकर के गण गए और जाकर एक बकरे का शीश काट कर लाए और वो बकरे का शीश दक्ष को लगा दिया। और बम बम कहकर पुनः दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति की। यज्ञ पूरा हुआ। मैया ने अंत में वरदान मांगा था कि मैं जन्म जन्म भगवान शंकर के चरणों की दासी बनूं। तो इसी कारण से यहाँ पर मैना महारानी और हिमाचल राजा के घर में मैया पार्वती का अवतार हुआ। नारद जी के द्वारा माँ पार्वती तपस्या करने के लिए गई। तपस्या करने जब गई और यहाँ पर देवताओं ने कामदेव से कहा, भगवान शंकर समाधि में बैठे थे, कामदेव के द्वारा भगवान शंकर की समाधि को तोड़ा और विवाह की कामना की। तो जब भगवान ने कहा कि आप विवाह कीजिए, तब भगवान शंकर ने विवाह के लिए हाँ कहा। सप्तऋषियों के द्वारा माता पार्वती की परीक्षा ली। फिर नारद जी के द्वारा भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह को पक्का किया गया, विवाह तय किया गया। आज सारे देवतागण यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से सज धज करके आ रहे हैं भगवान शंकर की बारात में जाने के लिए। अच्छा, आज कौन कौन भगवान शंकर की बारात में आया है? हाथ ऊपर करके दिखाओ। अच्छा, सभी बारात में आए हैं भगवान शंकर की। तो बस कुछ ही देर में हम सभी के बीच में भगवान शंकर की बारात आ रही है। तो आइए सभी धूमधाम से भगवान शंकर की बारात में चलते हैं, भगवान शंकर की बारात का आनंद लेते हैं। तो हाथ ऊपर खड़े करके आनंद में झूमते हुए भगवान शंकर की बारात में चलेंगे। हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, हो चढ़ रही भोले की बारातिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही हो चढ़ रही भोले की बारातिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, चढ़ रही भोले की बारातिया हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही भोले की बारातिया हिमाचल नगरी। जय हो शंकर भगवान की।
हेलो 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 श्रादे हेलो बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्रादे हरि ओम। देखो बारिश के कारण बारात भी लेट हो गई, रास्ता में फंसी रह गई बारात। बस थोड़ी ही देर में हम सभी के बीच में प्रभु की बारात बस आ चुके हैं। प्रभु एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी भगवान का स्वागत करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे सभी। बोलिए शंकर भगवान की श्रादे बेस कम कर, श्रादे जरा दे और बेस कम कर, श्रादे हरि ओम। जरा दे हरि ओम। हेलो आवाज तो देखो कैसी आ रही है, जैसी थी वैसे ही कर दो, कम से कम समझ में तो आए। हेलो हेलो श्रादे श्रादे हरि ओम। बोलो श्रादे हरि ओम। बढ़ा दो भैया, वॉल्यूम बढ़ा दो। चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, 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 हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। अरे भैया बैठ जाओ, अभी तुमने तो धुआं कर दिया आज पहले दिन। जय हो। अरे भैया बैठ जाओ सब। अभी थोड़ी देर सभी बैठ जाएं, फिर सभी उत्सव का आनंद लेंगे। भगवान के विवाह का थोड़ी देर बैठ जाएं, क्योंकि पीछे वालों को भी दिखेगा। थोड़ी देर बैठकर सभी दर्शन करेंगे। और सबसे पहले हम सभी के बीच में भगवान की जयमाला होगी, तो माला दीजिए। पहले भगवान का वरमाला होगा हम सभी के बीच में। उसके बाद हम सभी को भगवान शंकर माता पार्वती का कन्यादान करने का, पूजन करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होगा। तो पहले भगवान का जयमाला हम सभी के बीच में होगा, और पहले हमारी माता पार्वती जी भगवान शंकर को जयमाला पहनाएंगी। उसके बाद भूत भावन भोलेनाथ मैया को वरमाला पहनाएंगे। जय श्री राम। सभी श्रद्धालुगण, आप लोग के समक्ष मध्य में श्री भगवान भूत भावन और मैया पार्वती जी का दर्शन आप लोग को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए माता पार्वती और भूत भावन भगवान के विवाह उत्सव का हर्ष मनाते हुए उनका विवाह उत्सव देखेंगे। हरि ओम। ओम मा सहस्रशीरेखा पुरुषाः सहस्राक्षाः सहस्रपादा साभूमिको तिष्ठदासाङ्गुलम् पुरुषैर्विदग्गो सर्वं जडभूतं यच्च भाव्यं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिराप
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे। भगवान की। अब सबसे पहले हमारे यजमान जी आएंगे और भगवान का पूजन और कन्यादान करेंगे। उसके बाद एक एक करके पहले हमारे सभी जितने भी दादाजी भैया जी लोग हैं सभी लोग मंच पर आएंगे कन्यादान पूजन के लिए। उसके बाद फिर माताएं आएंगी। अभी हम एक निवेदन करेंगे, थोड़ी देर बैठ जाइए। हाँ, फिर अभी आपको पता हम खुद ही आपको खड़ा करा देते हैं लास्ट में कि खड़े हो जाओ, थोड़ा सा आनंद ले लो, इसलिए अभी थोड़ी देर बैठ जाओ। फिर बस भगवान का पूजन हो जाए, उसके बाद आप सभी को भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेने का सौभाग्य मिलेगा। तो थोड़ी देर सभी लोग बैठ जाएं और एक एक करके सभी लोग मंच पर आते रहेंगे। भगवान का पूजन कन्यादान करके पुनः अपने स्थान पर जाके वापस बैठते रहेंगे। सर्वप्रथम हमारे मुख्य यजमान भगवान भोलेनाथ माँ पारंबा जी का बड़ा ही सुंदर पूजन और कन्यादान कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा मंच खाली करवा दें भैया जी, मंच से खाली कर दीजिए बाकी, क्योंकि इतनी जगह नहीं है मंच पर। और फोटो वगैरह सब बाद में करिएगा, कथा के बाद में। सभी से निवेदन है, सभी मैं निवेदन करूंगा कि व्यर्थ की भीड़ मंच पर न करें, क्योंकि मंच थोड़ा छोटा ही है। सभी से निवेदन है व्यर्थ के ऊपर न चढ़ें सभी। शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। और अब एक एक करके सभी लोग मंच पर आकर भगवान का पूजन करेंगे। हमारे जितने भी दादाजी भैया जी लोग बैठे हैं, तो पहले आप सभी एक एक दो दो करके मंच पर आएंगे और भगवान का पूजन करने के बाद अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे। उसके बाद में फिर एक एक दो दो करके सभी माताओं को मंच पर आने का सौभाग्य मिलेगा। सभी माताएं बहनें फिर मंच पर आकर भगवान का पूजन करेंगी। पहले हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग आके भगवान का पूजन और कन्यादान करेंगे। और जो माताएं खड़ी हैं, मेरा निवेदन है पहले बैठ जाएं। हमारे जो भी दादाजी लोग आना चाहते हैं, कृपया निवेदन है शीघ्र आएंगे। उसके बाद सभी माताओं को आने का अवसर भी मिलेगा। तो जो भी दादाजी लोग आना चाहें, समय नहीं लगाएंगे, शीघ्र आएंगे। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार
तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। ये अपने आप बंद हो जा रहा है चलते, तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ इसको बंद, नहीं मैं कर रहा हूँ बंद, बताइए आवाज नहीं आ रही तभी बोल रहा हूँ आपको मैं। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, आया शरण तिहारी भोले तार तार तू, आया शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, हे भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, जय हो आचार्य जी। बखान क्या करूं मैं ये रातों की भीड़ का, बखान क्या करूं मेरी रातों की भीड़ का, बखान क्या करूं तेरी रातों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरे रातों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, है गंगोदार मुक्ति द्वार ओमकार तू, गंगोधार मुक्ति द्वार ओमकार को, है गंगोधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, गंगोधार मुक्ति द्वार ओमकार को, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार को, हे आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार को। आचार्य जी कृपया शीघ्र करवा दो, इस तरीके से पूरी रात बीत जाएगी। हाँ हाँ निवेदन है कृपया शीघ्र करवाएं।
देरी ना लगाएं, जल्दी जल्दी पूजन करके अपने स्थान पर सभी पहुंचते जाएं। उसके बाद थोड़ी देर सभी भगवान के विवाह का आनंद लेंगे। तो जिनको भी आना है जल्दी जल्दी 2-2 3-3 करके आ जाएं और पूजन करके अपने स्थान पर सभी लोग जाते रहें। देखो जो माताएं मंच पे हैं जब वो नीचे उतर जाएं उसके बाद और माताएं आए, क्योंकि मंच बड़ा छोटा सा है। तो जो पहले माताएं हैं वो पूजन करके जब मंच से नीचे उतर जाएं उसके बाद और माताएं मंच पर आए। एकदम ज्यादा भीड़ ना लगाएं सभी लोग, और जल्दी जल्दी पूजन करती रहे माताएं, देरी ना करें। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोल बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोल बार बार हो। शिव शराब की
निकालो, छोटे छोटे क्या कर रहे हैं बच्चे ऊपर? उतारिए बच्चों को, उतारिए पहले यहाँ से। बच्चों को लेकर मंच पर ना आए। देखिए जब सभी माताएं नीचे चली जाएं, सभी को भी जल्दी जल्दी सभी लोग नीचे चले आए। और देखिए एक एक दो दो करके आएंगे तब तो पूजन करने के लिए सबको आने देंगे। यदि एकदम भीड़ लगाओगे ना तो फिर नहीं आने देंगे, मंच नीचे चला जाएगा। हाँ वैसी बारिश में मिट्टी गीली हो चुकी है, तो एक एक दो दो करके यदि आओगे तब तो पूजन के लिए आने दिया जाएगा। यदि एक साथ आओगे तो पूजन बंद करा देंगे फिर महाराज। तो सभी लोग अभी जो जिन्होंने पूजन कर लिया है वो जल्दी जल्दी नीचे जाते रहे सभी, और एकदम कोई भीड़ ना लगाए। उतार दो जल्दी। जिन्होंने पूजन कर लिया उनको निकालते जाइए भैया। श्रद्धेय आचार्य जी, ये जो खड़ी है माता पूजन के बाद क्यों खड़ी हो? उतार दो ऊपर, क्यों काम इतना समय लगा रहे? जय हो। मेरा निवेदन है माताएं उतरते चलें, समय नहीं लगाएं ऊपर। सभी से निवेदन है उतरते चलिए आप सभी। ओ मेरा शिव भोला भंडारी कैलाशी वासी निवासी, मेरा शिव भोला भंडारी कैलाशी वासी निवासी। ओ मेरा शिव भोला भंडारी कैलाशी वासी निवासी, मेरा शिव भोला भंडारी कैलाशी वासी निवासी। कैलाशी वासी निवासी, कैलाशी वासी निवासी, मेरा शिव भोला भंडारी कैलाशी वासी निवासी, मेरा शिव भोला भंडारी कैलाशी वासी निवासी। कैलाशी वासी निवासी, कैलाशी वासी निवासी, कैलाशी वासी निवासी, कैलाशी वासी निवासी, मेरा शिव भोला भंडारी कैलाशी वासी निवासी, मेरा शिव भोला भंडारी कैलाशी वासी निवासी। भोले भोले शिव भोले भोले, 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 भोले भोले। और अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सब पीछे होके, कैमरे से थोड़ा थोड़ा पीछे होकर अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सभी भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। और जिनको आना है वो एक एक दो दो करके आते रहेंगे, जो रह गए हैं तो वो आकर एक एक दो दो करके पूजन कर लेंगे। बाकी के लोग अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएंगे और सभी भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। और कल की बड़ी सुंदर कथा है। कल की कथा में बड़े ही धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव हम आप सभी यहाँ पर मनाएंगे। जिस प्रकार से हमारे वृंदावन में जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है, वैसे ही धूमधाम से कल इस कथा प्रांगण में भगवान का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। आप सभी के लिए बधाइयां लुटाई जाएंगी। सबको भगवान के दर्शन पूजन पलना झुलाने का सौभाग्य कल सभी को यहाँ पर मिलेगा। तो आइए अभी थोड़ी देर सभी भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। भैया इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए।
सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे। सभी इधर से देखो, इस लैपटॉप और टेबल से और कैमरे से थोड़ा पीछे पीछे होके सभी आनंद लेंगे। देखो पंडाल बहुत बड़ा है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी क्या कहेंगे? सीधे सीधे हाथ होना चाहिए सभी के। हो दूल्हा, हो दूल्हा, दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। 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 दुल्हन पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया। दुल्हन पार्वती मैया, ओ दुल्हन पार्वती मैया। हो दूल्हा, ऐसे नहीं, किस किस को भगवान शंकर की विवाह की खुशी है? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके नाचते झूमते हुए कहेंगे, हो दूल्हा, हो दूल्हा, दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। जय हो, हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय हो। अच्छा भैया, भैया आप लोगों को विवाह की खुशी नहीं है भगवान शंकर की? हाँ तो खड़े खड़े खुशी दिखाओगे? वहाँ बच्चों को पीछे करके नीचे जाके सभी लोग, जितने भी समिति से जितने सदस्य हैं, नीचे जाके सभी भगवान की विवाह में लगना चाहिए कि विवाह में आए हो। इधर खड़े खड़े नहीं रहना है, खड़े होने का काम हो गया, नीचे जाके सबको आनंद लेना है। हाँ जाइए सभी, और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सीधे सीधे हाथ करके, ओ दूल्हा, ओ दूल्हा, दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। 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 ऐसी जोड़ी बनी सुहावन, देवी देव हरसाए। कैसी जोड़ी बनी सुहावन, देवी देव हरसाए। माँ गौरा को लेने बाबा कैलाशी यहाँ आए। माँ गौरा को लेने बाबा कैलाशी यहाँ आए। बम बम भोले की जयकार, दुल्हन पार्वती मैया। बम बम भोले की जयकार, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। एक बार सभी दोनों हाथ रखे श्री राधे राधे, दोनों हाथ रखे श्री राधे राधे। कौन कौन भगवान भोलेनाथ के विवाह में मस्ती में झूम कर नाचना चाहता? दोनों हाथ रखे। अरे भैया तुम भी उठा लो सब, दोनों हाथ रखे गए। हे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः
ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाए सभी दोनों हाथ रखे, सभी उठाइए और मस्ती में झूमते हुए हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओ हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओ भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, अरे भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, हे भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर। सभी मस्ती में झूम दो, सभी दोनों हाथ रख के कहे हो भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, अरे भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, अरे भोला न माने मेरा शंभू न माने, भोला न माने मेरा शंभू न माने, ए भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। दोनों हाथ आगे सभी दोनों हाथ आगे मस्ती में एक दो तीन। और देखो खुशी ये होती है विवाह की, हमारे भगवान शंकर पार्वती मैया को भी नृत्य करना है, ले जाइए हर हर महादेव। श्री राधे, श्री राधे। एक बार सभी प्रेम के शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की जय हो। हे भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, अरे भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोला न माने मेरा शंभू न माने, भोला न माने मेरा शंभू न माने, भोला न माने मेरा शंभू न माने, भोला न माने मेरा शंभू। हाथ आगे भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला। शंकर भगवान की एक बार सभी दोनों हाथ उठाएं, इसके बाद आरती करेंगे, सभी दोनों हाथ रखे, इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे, दोनों हाथ रखे कहें हे बम भोले 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 बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम हे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम। तो यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र
शंकर भगवान की, जय हो। काशी विश्वनाथ की, जय हो। हर हर महादेव। आरती दीजिए शीघ्र।